नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी एक बार फिर से बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं। वहीं आकाश आनंद का कद भी बढ़ा दिया गया है। उनको 4 राज्यों का प्रभारी बना दिया गया है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और झारखंड। इस समय जो आकाश आनंद हैं वो हरियाणा में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों, मायावती जी को बहुत सारे लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के विधायक ने राजेश चौधरी ने जिस तरीके से मायावती जी के ऊपर टिप्पणी की थी, जिस तरीके से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था, उसको लेकर भी दोस्तों मायावती जी को भारी समर्थन मिल रहा है। मायावती जी को जिस तरीके से बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिस तरीके से दूसरी तरफ मायावती जी पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, इसको लेकर दोस्तों अब 2 खेमे बटे हुए हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो बसपा से ही निकल कर गए हैं, लेकिन ना तो राजेश चौधरी की निंदा कर रहे हैं और ना ही मायावती जी को बधाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बसपा के कुछ ऐसे खास पुर्जे भी हैं जो बहन जी को बधाई भी दे रहे हैं और राजेश चौधरी जैसे लोगों की मजम्मत भी कर रहे हैं, मरम्मत भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बसपा के सबसे पुराने पुर्जे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। जी हां दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दोस्तों, इस बीच मायावती जी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले स्वामी मौर्य जी ने मायावती जी को शुभकामना संदेश भेजा। कहा कि बहन जी बड़ी नेता हैं, सम्मानित नेता हैं और बहन जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक ने मायावती जी पर टिप्पणी की थी, उसको लेकर दोस्तों बहुत उन्होंने निंदा की है इस बयान की और कहा कि ऐसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे विधायक को पार्टी से तुरंत निकाल देना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली और इस बयान को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हैं। वहीं राजभर को लेकर जब सवाल पूछा गया कि स्वामी जी राजभर भी तो आपके इर्द गिर्द आपके साथी थे, उन्होंने भी इस बयान का समर्थन किया। दोस्तों, बीजेपी विधायक राजेश चौधरी के बयान का समर्थन कर दिया था ओम प्रकाश राजभर ने। आपको याद है, ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हाँ, बीजेपी ने हमको नेता बनाया, अनुप्रिया पटेल को नेता बनाया, संजय निषाद को नेता बनाया, सबको नेता बनाया। ओपी राजभर ने यह भी कहा कि बीजेपी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी ने मायावती जी को नेता बनाया। इस अनर्गल बयानबाजी पर भी क्लास लगा दी है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। दोस्तों, सच्चाई जानते हैं आप, ओम प्रकाश राजभर भी कांशीराम जी के पाठशाला से निकले हैं और जो कुछ सीखा उस पाठशाला में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। बीएसपी ने ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाया, मानवर जी ने नेता बनाया, मायावती जी ने नेता बनाया, लेकिन राजभर बीजेपी के प्रेम में इतने अंधे हो गए कि वो अपना मूल मंत्र ही भूल गए। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने एथिक्स सिद्धांतों पर कायम है। एक तरफ तो बहन जी के दीर्घायु और उनको शुभकामना संदेश भेज रहे हैं, दूसरी तरफ दोस्तों नाराज हैं, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं से खफा हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। साथ ही साथ दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और अखिलेश यादव, यानी यूं कहिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी आईना दिखाया है। कहा है कि समाजवादी पार्टी से मायावती जी को गठबंधन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि 1996 में कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं बहन जी का सम्मान करता हूं। दोस्तों, एक वीडियो भी सामने आया है, मैं आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वो वीडियो भी दिखाऊंगा, जिस तरीके से वो बहन जी को शुभकामना दे रहे हैं, किस तरीके से वो बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। इसको लेकर दोस्तों एक वीडियो भी सामने आ चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो वीडियो भी दिखाऊं, जिससे आपको ये वीडियो जो बना रहा हूं मैं ऑथेंटिक लगे, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा सोर्सेज को लेकर वीडियो बनाता हूं। कोई कहानी मैं नहीं सुनाना चाहता, जो एक्चुअल होता है वही मैं आपको दिखाने सुनाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहन जी का
समर्थन आरक्षण को लेकर भी कर दिया है। आरक्षण पर जिस तरीके से मायावती जी आक्रामक हैं, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, याद होगा आपको, SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और SC ST आरक्षण में वर्गीकरण की बात कही गई, क्रीमी लेयर की बात कही गई कि भाई जो लोग सशक्त हो गए हैं उन्हें अब आरक्षण लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को दे दें। इसको लेकर मायावती जी ने मुद्दा बनाया। मायावती जी ने दोस्तों भारत बंद में समर्थन दिया लोगों को। तमाम बहुजन संगठन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते थे, उन लोगों ने सड़क पर उतरकर नाराज़गी जाहिर की। हालांकि दोस्तों अभी भी सरकार चेती नहीं है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मायावती जी के उस ऐलान का भी समर्थन किया, जिस तरीके से उन्होंने मुखरता से आवाज़ बुलंद की आरक्षण को लेकर, उसको लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मायावती जी की सराहना की। लेकिन दोस्तों सराहना तो की, साथ ही साथ मायावती जी को लेकर कुछ बड़ी बातें भी कह दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती जी के साथ 20 सालों तक काम कर चुके, 1996 से 2016 तक। पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी दोस्तों उन्होंने बसपा को दे दी है और बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं। बहन जी का वो पैर तक छूते थे। ये फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, बहन जी का वो पैर तक छूते थे दोस्तों, इतना सम्मान करते हैं। आज भी दोस्तों बहन जी का वो बहुत ही सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो दोस्तों एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी मायावती जी का सम्मान करें, दूसरी तरफ मायावती जी को कुछ हिदायतें भी दे रहे हैं, कुछ सलाह भी दे रहे हैं। वो सलाह क्या है मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊंगा, वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि बहन जी को क्या बड़ी बातें कह दी है उन्होंने। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो बहन जी को शुभकामना दे रहे हैं और कुछ सलाह भी बहन जी को अपनी तरफ से ऐड करके दे रहे हैं। देखिए ज़रा स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये स्पेशल वीडियो देखिए दोस्तों। माननीय बहन जी का हम सब सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहैसियत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शान में 4 चांद लगाए। आज राजनीति के अखाड़े से बहन जी बाहर मात्र इसलिए हो गई हैं कि उन्होंने खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को छोड़ा, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से दूरी बना ली। यही कारण है कि जनता ने भी उनसे दूरी बनाई। अगर माननीय बहन जी को कुछ करना ही है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के रास्ते पर फिर वापस आए और मानवर कांशीराम का जो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन था उसको लेके आगे चलें। जो बहुजन समाज का मूवमेंट था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से काम करें। हमारा भी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्वीट के माध्यम से बात किया है, अगर यही सच है कि 95 में समाजवादी पार्टी ने उन पर जानलेवा हमला किया, तो हम लोगों ने उसका मुखर विरोध भी किया था। लेकिन 96 में कांग्रेस से तालमेल क्यों किया? अगर समाजवादी पार्टी को उसने सहयोग किया था तो 96 में कांग्रेस से तालमेल क्यों किया? अगर समाजवादी पार्टी ने बहन जी पर जानलेवा हमला किया था तो 2019 में समाजवादी पार्टी ने बहन जी तालमेल क्यों किया? तो दोस्तों सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किस तरीके से मायावती जी को शुभकामना दी, साथ ही साथ कुछ सलाह भी दी है। ये सलाह जो दी है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, ये सलाह दोस्तों आपको कैसी लगी? क्या वाकई मायावती जी मिशन के रास्ते से थोड़ा सा भटक गई हैं? ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपना वर्जन है दोस्तों, क्योंकि स्वामी जी 20 साल तक मायावती जी के साथ काम कर चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि मायावती जी राजनीति के अखाड़े से बाहर हो गए हैं, इसलिए जनता ने उनसे दूरी बना ली है। हाँ, जनता उन्हें उनके साथ फिर जुड़ेगी अगर वो अंबेडकर और कांशीराम जी के मिशन पर फिर से लौट आएँ। ये उनका नज़रिया है दोस्तों, ये स्वामी जी का अपना नज़रिया है। मायावती जी के समर्थकों को लगता है कि बहन जी जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं, लेकिन स्वामी जी का एक दूसरा वर्जन है दोस्तों, जो हो सकता है मायावती जी के समर्थकों को रास ना आए। लेकिन दोस्तों हमारा काम है हर चीज़ें आपको दिखाना, फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से आप सहमत हैं, असहमत हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।